तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक प्यारा सा सवाल जो कि क्लास 9 का है और ये फॉर्मूला है जिसे हमें इस वीडियो में प्रूव करना है। तो कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा। सवाल क्या है जरा गौर फरमाइएगा। हमारा सवाल है यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डेट इक्वल्स हाफ a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमें अभी प्रूव करना है और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भी। तो सुनिए गौर फरमाइएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये सवाल प्रूव करने से पहले आपको एक बातें याद रखना होगा। कौन सी बातें? तो याद करिए, बचपन में आपने कहीं पढ़ा होगा कि इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए किसी आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल यहां पे करेंगे। वो कौन सा है? आपने पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ पाता है मैंने क्या बोला? नहीं ना? फिर से बोला हूं, सुन लो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डेट इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इज इट क्लियर ना? आइए इस आइडेंटिटी का हेल्प लेकर इस सवाल को अभी प्रूव करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो यहां पर है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो क्या मैं इस आइडेंटिटी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप कहोगे क्यों नहीं? अभी हमने पढ़ा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डेट इक्वल a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर इतनी बातें? अब समझिएगा हम जो भी बातें बताने वाले हैं इस वीडियो में, एक बात याद रखिएगा, हाउ टू अप्रोच द सवाल। हम सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, आपका क्या अप्रोच होगा, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूं। तो अब जरा सोचिए, यहां मेरे को a प्लस बी प्लस सी आया, लाना मेरे को क्या है? हाफ a प्लस बी प्लस सी ये चाहिए। तो अब आप हमें बताओ a प्लस बी प्लस सी आ गया, यहां भी a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन जानते हो क्या है? यहां पे हाफ है। तो इसका मतलब है कि आपको हाफ कहीं ना कहीं से लाना होगा। हाँ या ना? काश मेरा यहां पर हाफ हो जाता तो कुछ रिलेशन आपके दिमाग में आ जाता कि हाँ भाई कुछ रिलेशन हमारा आ गया। तो क्यों ना मैं यहां पे कर दूं ऐसा, हाफ लिख दूं? कहोगे क्यों? अभी बता रहा हूं। अगर मैं यहां पे हाफ लिखता हूं, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो आप हमें बताओ क्या यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे को? कहोगे नहीं समझे सर। कभी भी कहीं भी आईडीटी में या किसी भी सवाल में याद रखिएगा, जितना टर्म से डिवाइड करोगे उतना टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, या जितना टर्म से जो ऐड करोगे उतना ही टर्म से उधर भी ऐड करोगे, जितना टर्म घटाओगे लेफ्ट में उतना ही टर्म राइट में घटाओगे। यहां ऐड या सब्ट्रैक्शन की बात नहीं होगी। इसलिए बात नहीं होगी क्योंकि हमें बाई में 2 चाहिए, मतलब डिवाइड में 2 चाहिए। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कि अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहोगे सर आप 3 से क्यों नहीं डिवाइड किए और 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हमें 1/2 चाहिए था। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? हाफ। तो 2 से डिवाइड किए और 2 से हम यहां पे करने वाले हैं क्या? मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा? क्लियर बात है? चलिए, क्योंकि ये 2 को यहां पर लिख दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब बताओ कि क्या ये हाफ a प्लस बी प्लस सी चाहिए? आप कहोगे सर हमें हाफ a प्लस बी प्लस सी चाहिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ओके चलिए, तो यहां पे मैं लेता हूं हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आप हमें जरा बताओ इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। हाँ या ना? क्लियर है बातें?
हमने क्या किया यहाँ पे 2 से यहाँ पे अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और हमें इतना चाहिए, सो आ गया, देख सकते हो इतना चाहिए हमें यहाँ पे आ गया। अब इसमें कोई मतलब नहीं है, अब समझिएगा। फिर हमें क्या चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या चाहिए, b माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या चाहिए, c माइनस a का होल स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो इतना टर्म बचा, इसी में से ना हमको इतना लाना है। क्या इसमें से लाना है, नहीं, ये तो आ गया, चाहिए या इतना, हमारा इतना आ गया। अब इसमें कोई मतलब नहीं, अब मतलब करना है इससे, मतलब है हमें इससे, ठीक है। तो अब आप बताओ हमें, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इस 2a स्क्वायर को 2 बार लिख दो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए, प्लस 2b स्क्वायर को लिख दोगे 2 बार, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को 2 बार लिख दो, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। उम्मीद है दिख रहा होगा, हर बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया और शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा, ओ अब रिलेशन हमारा यहाँ पे आने वाला है, दिख रहा होगा। चलिए, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इतना तो चाहिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं, हमें चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर कब आएगा। काश अगर इस टर्म में यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लाने के लिए इस टर्म में काश a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाता। तो क्या मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप कहोगे क्यों नहीं सर, तो यहां पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पे आपका क्या है माइनस 2ab। तो क्या मैं इसको लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप कहोगे क्यों ना जी, हाँ या ना। हमें यहां क्या चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कब आएगा, जब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो आप आराम से a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दोगे। वही तो मैंने यहाँ पे किया। अब सुनिएगा, फिर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, b माइनस सी का होल स्क्वायर। सोचो, b माइनस सी का होल स्क्वायर तभी तो लिखेंगे ना, कब, जब b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आपके पास हो। क्या हमारे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc है, देखते हैं। आइए, ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो क्या मैं प्लस साइन देकर क्या मैं इसको लिख दूं b माइनस सी का होल स्क्वायर। आप कहोगे क्यों नहीं, लिख सकते हैं ना। हमें चाहिए था यहाँ पे b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर कब आएगा, जब b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc होगा। और यहाँ पे हमारे पास था, हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको चाहिए c माइनस ए का होल स्क्वायर। कब लिखेंगे c माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा हम तब लिख सकते हैं जब हमारे पास, बच्चा याद रखना, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac होना चाहिए, तभी तो c माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। c माइनस ए का होल स्क्वायर लिखना है, उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, हमें चाहिए c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। आइए है या नहीं देखते हैं। तो देखिए यहां पे c स्क्वायर ये बचा हुआ है, प्लस ए स्क्वायर चाहिए, यहां भी ए स्क्वायर बचा हुआ है, तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca चाहिए। क्या यहां पे है, ये देखिए, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, इसको क्या लिख दें, c माइनस ए का होल स्क्वायर। और आप हमें बताओ, यही तो हमें चाहिए प्रूफ जो करना था, पूरा आ गया ऑलरेडी। तो बाहर वाला टर्म आया हुआ ही है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और हमें यही प्रूव करना था जो आपके सामने आता है, और हम प्यार से शिद्दत से लिख सकते हैं PROVED। आई होप सारी बातें आपको बखूबी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वही पुरानी बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए दोस्तों के बीच में, लाइक करिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका कुछ न कुछ फ़ायदा तो होगा ही, फ़ायदा ले सको। ओके, थैंक यू।